सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो केस चल रहा है, कोलकाता में जो केस चल रहा है, वो पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ है रिद्धिमा कश्यप। रिद्धिमा को आज मैंने अपने पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे केस में। ये जो देश भर में जो चर्चाएं चल रही हैं इस केस को लेके, मैं पर्सनली जानना चाहता हूं कि एक लड़की इस केस के बारे में क्या सोचती है और इसे किस तरीके से समझ रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक भी वो जो एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक भी पहुंचे। रिद्धिमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने शाम को ही कॉल किया और क्या बोलते हैं, तू आ गई, तो थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है। तो यार मैं बस क्यूरियस था जानने के लिए, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकता एक लड़की के थॉट में कि क्या तुम्हें लगता है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड। होता ये है ना कि जब कोई भी न्यू केस देखते हैं ऐसा, ठीक है, नॉट जस्ट अटैक वगैरह भी देखते हैं, राइट। तो एक ना फोटो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में एक बैनर है और उस पे लिखा है एम आई द नेक्स्ट। ओके। तो बहुत ना डर लगता है ये चीज़ें देखकर सुनकर। हमें नहीं पता हमारे आसपास कौन है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम किसी के दिमाग में तो नहीं झांक सकते हैं ना। बिल्कुल। तो बहुत डर लगता है। हाँ, घर से निकलते हुए भी डर लगता है एक बारी को, पर एट द एंड ऑफ द डे हम खुद को कितना एम्पावर कर लें। ठीक है, बोलने की बात है कि इक्वलिटी है, लड़कों के बराबर बनो, बट रियलिटी की बात करें तो भाई मैन एंड वुमेन हम फिजिकली अलग हैं। राइट। मैं कितना भी जिम जाके कितनी बॉडी बना लूँ, मैं एक लड़के की फिजिक से मैच नहीं कर सकती हूँ। पॉइंट है। तो अगर कोई लड़का अपने पूरे दम से मेरा हाथ पकड़ रहा है ना, तो मैं उस हाथ को नहीं छुड़वा सकती हूँ। और ये सच है, इसमें हम डिबेट नहीं कर सकते कि भाई अब तो इक्वालिटी है, क्यों तुम लड़के से अपना हाथ नहीं छुड़वा सकते। अरे नॉर्मल सी बात है, उसकी बॉडी अलग है, वो लड़का है। हाँ, वो कुदरत ने उसको ऐसा बनाया है। एक लड़की इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखी थी, एक लड़की थी ब्लैक बेल्ट और एक लड़का था नॉर्मल, वो उसने कुछ नहीं सीखा था, कोई टाइकोंडो वगैरह कोई मार्शल आर्ट उसको नहीं आता था, बट स्टिल वो ब्लैक बेल्ट होके भी उस लड़के से हार गई। मतलब उसने डिफीट कर दिया उसको, लड़की को। नॉर्मल गेम्स भी आप देखो, वेट का क्राइटेरिया क्यों होता है? राइट। अगर कोई है जो 50 kgs में खेल रहा है, ठीक है, वो ब्लैक बेल्ट है। कोई है जो 70 80s में खेल रहा है, ब्लैक बेल्ट नहीं है बट हाँ अच्छा खासा खेलता है, तुम दोनों को लड़वा लोगे क्या? अगर इतना ही इक्वल बात है, इतना ही कि तुम्हें है कि टेक्निक सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर वेट का क्राइटेरिया क्यों हो रहा है? टेक्निक्स तो इसको भी आती है और उसको भी आती है। बात है, कुछ तो रीजन होगा। अगर स्पोर्ट्स में अलग अलग वेट होते हैं, 100 ग्राम से अभी रिसेंटली हुआ था ना, कितना हल्ला मचा दिया था कि 100 ग्राम की वजह से निकाल दिया। क्यों निकाला 100 ग्राम की वजह से? कोई तो रीजन होगा। तो वही चीज आ जाती है कि भाई हमारी बॉडी अलग तरीके से बनी है, हमारे हार्मोन्स अलग हैं। मैं कितना भी खुद को फिजिकली ट्रेन कर लूँ, मेरी बॉडी एक लड़के जितने की बॉडी जैसी नहीं बनेगी पावरफुल, मैं कुछ भी कर लूँ। राइट। तो वो चीज़ अलग है। तो मैं कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख लूँ, मैं इतनी पावरफुल नहीं बन सकती हूँ कि मैं एक लड़के से अपने आप को छुड़वा लूँ। ये बेसिक चीज़ है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, बट ये प्रैक्टिकलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये केस जब सामने आया, और आई होप इससे पहले भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, हाँ। तो अब ये दिमाग मेंटालिटी कैसी है अभी? मतलब तू क्या सोचती है बेसिकली? पता है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ना हर 16 मिनट्स में एक लड़की का रेप हो रहा है इंडिया में। हाँ, इन एवरी 16 मिनट्स कुछ रिपोर्ट कर दिए जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कितनी लड़कियां गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है, अब आज की डेट में ना, ये तो हम बड़े केसेस की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर नॉर्मली आप नॉर्मल गली कूचे में निकल जाओ, किसी भी लड़की से आप बात करोगे ना,
हर एक लड़की के पास लाइफ में एक इंसिडेंट जरूर होगा होता है जहाँ पे उसको सेक्सुअली किसी ना किसी ने अब्यूज किया होगा। उसके चाचा, मामा, ताऊ, पड़ोसी अंकल, डॉक्टर, ये वो, कोई ना कोई उसका होगा जो जिसके साथ उसको अनसेफ फील हुआ है, जिसके साथ उसको वो बैड टच फील हुआ है। राइट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम कहाँ सेफ हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं हैं, राइट। ठीक है, हम अपने ऑफिस में सेफ नहीं हैं, हम अपने स्कूल्स में सेफ नहीं हैं। कितने केसेस ऐसे हैं हम अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। स्कूल से मुझे एक चीज़ याद आई कि ना हमारा एक टीचर था, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ना जब भी किसी से बात करता था, लड़की, जिस भी लड़की से वो बात करता था, तो उसका ये आदत थी कि वो ना पहले पास बुलाता था कि कुछ भी किया हो, जैसे या कुछ बात भी करनी हो कि नाम क्या है क्या, तो सबसे पहले उसकी उंगली पकड़ लेता था। मतलब ऐसे बोलता था कि उंगली पकड़ा मेरे को, अपना हाथ पकड़ा, तो एक उंगली पकड़ के, और वो तब बात करता था उससे, नाम क्या है तेरा, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हमें इतना समझ नहीं आता था कि ये नॉर्मल टच है या फिर ये एक बैड टच है, या फिर ये किस इंटेंशन से ये बंदा कर रहा है। तो अब जाके मुझे समझ आती हैं ये चीज़ें। मतलब अब जब तो हम बड़े हो गए, पहले हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग 6th या 7th क्लास में होंगे, तो ये स्कूल की बात से मुझे ये याद आया कि एक टीचर भी थे हमारे यहाँ से जो करते थे। हर जगह होता है। और पता है लड़कियों में ना बोलने की बात नहीं होती, सच में हमारा ना सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। हमें टचेस, ऑराज बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। राइट। कि अगर वो इंसान मुझे देख रहा है ना, तो वो किस इंटेंशन से देख रहा है। राइट। तो वो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अगर कोई हमें हमारा हाथ पकड़ रहा है ना, तो वो हमें सेफ फील कराने के लिए पकड़ रहा है, या फिर वो किसी गलत इंटेंशन से पकड़ रहा है, वो भी पता चल जाती है। अब आपने बताया आप 6th-7th स्टैंडर्ड में होंगे, तब एक 6th-7th स्टैंडर्ड की लड़की के साथ कोई ऐसे करके उसका हाथ पकड़ रहा है, वो सबने घर पे बताया होगा जाके। घर वाले क्या करते हैं कि बेटा रहने दो ना यार, छोड़ो, कोई बात नहीं, बेटा टीचर है ऐसे बोलते नहीं है ना, अगली बार सर बुलाएंगे तो दूर से बात कर लेना। लड़की क्यों चेंजेस लाए? सही बात है। क्यों उनको सजा नहीं हो सकती है? ना अभी मैंने एक वीडियो डाला था अजमेर वाले केस का, मेरा चैनल पे वीडियो है वो। 250 से भी ज्यादा ऑन रिकॉर्ड्स लड़कियां उनका हुआ था। कितनी सजा मिली होगी उस इंसान को? आपने वीडियो देखा होगा, कुछ सजा नहीं मिली उसको। 250 से ज्यादा 250 से ज्यादा लड़कियां ऑन रिकॉर्ड्स भैया, ऑन रिकॉर्ड्स। ऑफ रिकॉर्ड का नहीं पता कुछ। बाप रे। और मेरे को ये भी जानना था कि अभी तू लॉ प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, अभी तू 1-1.5 साल बाद लॉयर बन जाएगी। तुझे क्या लगता है कि इस चीज़ को कहीं सुधारा जा सकता है? ये जो चल रहा है, कोई लॉ ऐसे, कुछ लॉज ऐसे बन सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कि एक तो पहली बात तो मेरे को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है कि सुनवाइयाँ बहुत होती हैं और बहुत टाइम लग जाता है। निर्भया केस हुआ था, हाँ, ठीक है, उसमें जो निर्भया की मदर थी, उनका ना एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अच्छा हुआ मेरी बेटी मर गई, अगर मेरी बेटी जिंदा होती ना तो वो ये चक्कर लगाते लगाते तंग आ जाती। बिल्कुल। क्योंकि उनसे ये सवाल पूछे गए थे कि आपकी बेटी इतनी रात को एक बस में क्या कर रही थी, वो एक लड़के के साथ थी, उस लड़के के साथ क्यों थी, वो ये सवाल पूछे गए थे। अब बताओ, अब कोई उनसे सवाल पूछो कि वो लड़की, वो डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, अब तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जैक्टली यही तो बात है। बात रही लॉ की, जो हमारा लॉ है ना, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, वो डेथ पेनल्टीज नहीं देता। राइट। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होता है। इंडिया में डेथ पेनल्टी मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सच्चाई है ये, बुक्स में लिखा है डेथ पेनल्टी, ओके, बट वो डेथ पेनल्टी जाने के लिए बहुत क्रूएल्टी चाहिए होती है, पहली चीज। दूसरी चीज नहीं मिलती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर छोड़ देते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? 14 साल होता है।
ओके। 14 साल जिसमें से आधे टाइम वो बेल पे बाहर रहता बेल है। पे बाहर रहते हैं, राइट। तब मैंने अजमेर वाले की बात करी है, वो ऐसा था यार भैया कि वो गवर्नमेंट का पार्ट था, ठीक है, वो कुछ था वहाँ पे। और जब ये केस हुआ ना, उसने फेक रिपोर्ट्स बनवा के ये साबित कर दिया था कि वो मेंटली अनस्टेबल है। किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों बना रखा है? हाँ, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा रेफरेंस कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ उस एक पीस ऑफ पेपर, हमारा इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ना, वो इसी चीज पे चलता है। एक पीस ऑफ पेपर पूरा केस उल्टा सकता है। बैठे हुए जज को पता होता है कि हाँ यही इसी ने ही किया है, बट क्योंकि वो पेपर पे लिखा है, बस फिर इतना वीक है हमारा लीगल सिस्टम, इतना ज़्यादा वीक। हमें है स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है। मैंने ये 250 लड़कियों वाले केस के बारे में बात किया। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सिमिलर केस हुआ था। उसमें एक आदमी ने 150 कुछ लड़कों का किया था और वो उनको ना मार देता था। वो बहुत ही गंदा केस था। वो मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगी ना, आपकी वीडियो हटा देगा यूट्यूब। वो इतना गंदा केस था। पाकिस्तान ने क्या किया, वो जिस तरीके से उन बच्चों को मारता था ना, सेम तरीके से उसको मार के उसकी बॉडी को चौराहे पे रखा था फॉर 1 होल वीक। पूरे वीक तक, ताकि हो जाए कि भाई ये करोगे तो ये होगा। एग्जैक्टली हमें एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। जैसे सऊदी अरब का कानून है, अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपके हाथ काट देंगे। एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, आपने कोई क्राइम किया और आप घूम रहे हो, पकड़े नहीं गए, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर ऐसे लॉज बनाते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि भाई ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है, उसका ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। तुम किसी को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दे सकते हो। माना हम किसी को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसने भी तो वही किया है, उससे बदतर किया है एक इंसान के साथ। जो ये केस हुआ है कोलकाता में, आपने वीडियो बनाई है ना उसके ऊपर, कितनी हड्डियां उसके शरीर में टूटी हुई थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। राइट। उससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? मुझे ये बताओ कि उससे भी ज्यादा दर्दनाक उसके साथ हो रहा हो तो। हाँ, वही, इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा यार। और कुछ किया ही नहीं उसने तो, वो तो इनोसेंट थी ना। वो तो अपना काम कर रही थी, अपने ऑफिस में थी, मतलब अपने हॉस्पिटल में थी जहाँ वो काम करती है। और दूसरी बात ये कि एक इंसान अपना काम निपटा के थक हार के अपने एक जगह पे बैठा है, ठीक है। अब उसे पहली बात तो इतनी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी हॉस्पिटल में कि एक अलग से रूम बनाया जाए जहाँ पे आप रेस्ट कर सको। तो वो सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट कर रही थी या पढ़ रही थी, जो भी था। तो एक ऐसे इंसान को अथॉरिटी देना जिसका आपको बैकग्राउंड ही क्लियर नहीं है कि वो है कौन, क्योंकि अभी पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की है तब जाके पता लगा है कि वो इंसान एक्चुअल में उसका कैरेक्टर क्या था, वो एक्चुअल में इंसान कैसा है, तब पता लगी ये चीज़ें। और इससे पहले वो इंसान वो वहाँ घूम रहा है, उनके पास पुलिस वालों के साथ काम कर रहा है, अथॉरिटी में है। ये देखो ऐसे इंसान अथॉरिटी में है। एग्जैक्टली। तो ये क्या वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रहा भाई लोग कैसे हैं। अगर यहाँ पे किराए पे कोई कमरा लेने आता है तो भी उसका वेरिफिकेशन चेक होता है कि भाई कहाँ पे कहाँ से आए हो, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है कि एक ऐसा दरिंदा जो जिस पे कोई शक ही नहीं कर सकता कि ये तो स्टाफ का बंदा है, कि हमारा प्रोटेक्शन दे, हमें बचाए, वही हमें अनसेफ फील कर रहा है, वही हमारे साथ गलत कर रहा है। अगर वो हमें किसी से क्या बचाए? अगर एक लड़की एक रूम में है और स्वीपर आता है, मान लो अपना पोछा लेके, झाड़ू लेके, बाल्टी लेके आता है, तुझे बिल्कुल लग सकता है कि ये कुछ करेगा। तो तू तो ये सोचेगी ना, अरे अपना काम करेगा, चला जाएगा। हाँ। अब भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे को यही मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी सिचुएशन अब अगर किसी लड़की के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो अब क्या होगा। अब तो उसको यही लगेगा कि 24 घंटे कोई ना कोई उसको ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ वो सेफ फील करे। हाँ। कि भाई चाहे कुछ भी हो, मैं अकेली एक कमरे में भी नहीं रह सकती। मेरे ऑफिस में मुझे अगर मान लो कैबिन है, क्या पता उसके ऑफिस का जो बॉस है वही अजीब सा वो उसके मन में भी कुछ चल रहा हो। हाँ, क्या पता। हाँ, तो इस तरीके से तो लड़कियों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा यार अकेले।
नहीं मतलब कैसे गुजारा करेंगे, बाहर हाँ। जॉब लग जाएगी, शहर के बाहर जाना पड़ेगा। Exactly. शहर के बाहर जाने तक की तो बात ही नहीं हो रही है, अपने घर से लेकर ऑफिस तक के जाने की बात हो रही है। उस रास्ते में इंसान सेफ नहीं है। हाँ। जहाँ वो रोज जाता है, जहाँ वो रोज उठता बैठता है, वो उस जगह पे सेफ नहीं है। राइट। कहाँ सेफ फील कर सकते हैं हम एट लास्ट। और टू बी ऑनेस्ट बोलूं, ये जो भी सिनेरियोज है ना, ये सिर्फ लड़की के लिए, हाँ लड़की के लिए बहुत ज़्यादा लेवल पे है, बट लड़कों के लिए भी है। अभी थोड़े टाइम पहले केस हुआ था, कितना टाइम हुआ होगा उसको, 2 हफ्ते, जिसमें एक लड़के का हुआ था, उसके फ्रेंड ने किया था। वो दारू वाले तो बात कर रही है। दारू वाला जो केस हुआ था। राइट। अब उसके बारे में किसने बात करनी है? उसके बारे में कैंडल मार्च क्यों नहीं निकल रही है? ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है तूने कि तो वो भी था यार, वो भी था। हाँ, आपने अपने फ्रेंड को शराब पिला के उसके साथ रेप किया और लोग मीम बना रहे हैं उस पे। हाँ, लोग उस बात पे मीम बना रहे हैं। अब लड़की के बारे में बोला जा रहा है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे तो जस्टिस इज इग्नोर्ड। हाँ, जस्टिस इग्नोर्ड है भाई। एग्जैक्टली। तो यार ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग लड़के के केस पे हम लोग उसे मजाक बना के छोड़ देते हैं। बना दिया, मीम्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं। और लड़की के टाइम पे तुम कैंडल मार्च निकाल रहे हो, क्यों? लड़कों को वो इनसिक्योरिटी नहीं होती है। और इसी के साथ एक और न्यूज़ आई थी, जब तूने कैंडल मार्च बोला ना, मेरे को याद आ गया, वो वीडियो याद आ गई। वो एक रिपोर्ट आई थी अभी कि मेरे ख्याल से बिहार में एक बंदा था जिसकी बहन के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की, और उस बंदे ने उस बंदे का, जिसने भी ज़बरदस्ती की थी, उसका सर काट के वो पुलिस स्टेशन लेके चला गया था। उसने उसका सर काटा और हाथ में लेके चला गया पुलिस स्टेशन पे कि इसने मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती की थी, बदतमीजी की थी, ये रखो अपना सर इस बंदे का, और जो सज़ा मेरे को देनी है दे दो। ये 2 साल पहले हुआ था ऐसा ही कुछ। हाँ। उसमें क्या हुआ था, लड़की का हुआ था, वो लड़की की ना डेथ नहीं हुई थी। अब क्या होता है, जो लड़कियां मर जाती हैं उनका कर देते हैं बहुत ज्यादा हाहाकार। हाँ। अब कितनी लड़कियां हैं जिनकी डेथ वगैरह तो हुई नहीं है, ठीक है। अब जो लड़की मर गई उसके फैमिली सफर कर रही है, जो लड़की जिंदा है उसकी फैमिली के साथ साथ वो लड़की कितना सफर कर रही है। उस लड़की से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ। उसको नहाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि मेडिकल लेना है। शिट यार, वो नहा नहीं पा रही है, 2 दिन तक लड़की नहाई नहीं है, उसी कंडीशन में कि मेडिकल लेना है। रिपोर्ट्स मेंशन नहीं हुई है, दोबारा मेडिकल लेंगे यार ये तो उसी कंडीशन में। उसे पूछताछ पूछ जा रही है। उस लड़की का मेंटल स्टेट क्या होगा, आप ये सोचो। हाँ, उसको क्योंकि मार्क्स बरकरार रखने हैं कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एज इट इज मिले उनको। हाँ। भाई ये कितना ज्यादा शर्मनाक है कितना। हाँ। उस फादर ने क्या किया था, हियरिंग थी। अब क्या होता है, कोर्ट्स में ऐसा होता है कि बाकी लोगों के जाने का अलग होता है, और जो पुलिस की गाड़ी में आते हैं ना, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है कि डायरेक्ट जेल में लेकर डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता है। ओके। तो वो लड़का अरेस्ट है, अब चल रही है, सुनवाइयाँ हो रही हैं। अब सुनवाई हो रही थी, वो आया था हियरिंग के लिए, लड़का जिसने किया था। हाँ। ओके। उसके सर पे से काला वाला पहना के फिर सर के लेकर आते हैं। उसका फादर कोर्ट में गन लेकर गया था। कोर्ट में? हाँ, छुपा के, पता नहीं अच्छा, कैसे। अच्छा। हियरिंग के दौरान बीच में गोली मार दी थी लड़की के बाप ने। हाँ, कि इसने मेरी कर लो, अरेस्ट करना है। ये गोली मार दी। मुझे, मेरी बेटी को जस्टिस मिल गया। जो मेरी बेटी के साथ हुआ मैंने उसे बदतर किया है इसके साथ, अब मुझे जो सजा देनी है दे दो। ये भी हुआ है 2 साल पहले कुछ। जिसके साथ इतना हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता वो इंसान ह्यूमन है अगर वो इतना कुछ गलत कर रहा है तो। राइट। क्योंकि दिमाग ये चीज़ें हैं कि जो बंदा था जिसने भी ये इस केस को अंजाम दिया है, वो उसके फ़ोन में इतनी ब्रूटल पॉर्न जो होती है, समझ रहे कि जिससे मतलब जिसे देख भी नहीं सकता बंदा कोई, वो सब उसके फ़ोन में मिली है। ऐसी चीज़ें उसके फ़ोन में मिली हैं कि उससे ना उसकी मेंटालिटी डिस्क्राइब होती है कि ये बंदा किस तरीके का बंदा था। तो यार अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग रहते हैं ना जो लड़की को देख के या किसी भी आंटी औरत या किसी भी फीमेल को देख के थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा ऐसा रिएक्ट करते हैं जो आपके लिए अब नॉर्मल है, तो ना उस इंसान पे नज़र रखना कि ये या तो उसको समझा देना, सुधार देना। क्योंकि ना हमें नहीं पता यार, हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं हाँ।
जैसे जिन्हें ना और हमें ये बात दबा दी जाती है हमारी सोसाइटी में। एग्जैक्टली जैसे ना मैं जानता हूँ, मैं खुद भी जानता हूँ कि ना मेरे साथ ऐसे कुछ लोग पहले रह चुके हैं जो कि जिनका रिएक्शन ना बहुत अबनॉर्मल होता था, बहुत गंदा होता था लड़की फीमेल को देख के किसी को। तो ना मैं समझ जाता था कि ये इसकी मेंटालिटी कैसी है, क्या है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना, कि बताना कि भाई तू इंसान ही है, जानवर बनने की कोशिश मत कर। तो अपने आसपास ना देखा करो यार, नज़र रखा करो, क्योंकि समाज की जो लड़कियां हैं, फीमेल है यार, हमारी भी बहन है और हमारी भी दोस्त हैं बहुत सारी। और आप लोग भी यही कोशिश करें कि ना आपके साथ कम से कम आप एक ऐसे इंसान बनो खुद के लिए कि ना आपके साथ अगर कोई लड़की है, कोई अनजान लड़की भी है ना, तो आप ऐसी ऑरा रखो कि ना वो सेफ फील करे आपके पास आके। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे, भाई रिक्वेस्ट है मेरी कि ना एटलीस्ट इस लायक बन जाओ कि कोई लड़की आप पे भरोसा कर सके। आप दुनिया में कुछ भी जीत लोगे अगर आपने किसी लड़की का ट्रस्ट जीत लिया ना, कि यार बेशक आपको कुछ भी बोले, भैया, दोस्त, यार, जो भी आपके आसपास जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल में लड़कियां हैं, उनके साथ इतना एनवायरनमेंट अच्छा बनाने की कोशिश करो कि वो सेफ फील करें आपके पास। शायद किसी की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एक फैमिली है, मान लो तेरी फैमिली है, मैं तेरे साथ शूट कर रहा हूँ, उनको पता है कि विपिन के साथ है, हाँ, तो टेंशन फ्री है वो लोग, है ना। तो ये वाली जो सिक्योरिटी है ना, आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी फैमिली है, आपकी किसी भी फीमेल फ्रेंड की जो फैमिली है, वो आपके भरोसे छोड़ती है, तो उस चीज़ को ना हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई आपके साथ फीमेल है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपकी दोस्त है, आपकी बहन है, ऐसा एनवायरनमेंट उसे दो कि सेफ फील करे यार वो। प्लीज़ भाई, प्लीज़ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई दिमाग में चलता क्या है, ऐसा क्या हो जाता है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतना कोई दरिंदा कैसे हो सकता है यार। क्योंकि जो बंदा था ना जिसने ये किया है, उसकी 4 शादियां हो रखी हैं और उसके ऊपर पहले से ही केस है अपनी बीवी पर हाथ उठाने के, डोमेस्टिक वायलेंस के पहले केस चल रहे हैं ऑलरेडी। और मुझे नहीं पता कि पुलिस वेरिफिकेशन में ये क्यों नहीं आया। मतलब पहले जब उस बंदे को इतनी अथॉरिटी दी गई कि भाई आपके पास हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट के एक्सेस है, हाँ, तो आप हो कौन पहले वो तो जान लो, वो तो जानो। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी बहुत उसमें डाल रही है, क्या बोलते हैं, सस्पेंस में, और बहुत आश्चर्य में डाल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बंदा, या तो करप्शन है, एग्जैक्टली करप्शन है, सीधा साधा करप्शन है। ये बात भी सामने आई है। किसी मेरे को नाम मैं भूल गया हूँ, किसी बंदे ने बोला है कि जो कॉलेज का जो वो है प्रिंसिपल है, वो बहुत बड़ा करप्ट बंदा है। वो उसको हर चीज़ से कमीशन का पैसा जाता था, 10% और 20%, जो भी स्टाफ में भर्ती हो रहा है, जो भी टीचर और स्टूडेंट और जो भी है, उस सब का कमीशन उस बंदे को जाता था। ये चीज़ सामने आई है रिपोर्ट्स में। अच्छा, किसी ने ऑलरेडी एलिगेशन लगा रखा है। क्लियर कट करप्शन है। बट सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि ये केस को दबाया ही नहीं जा सकता था। आज की डेट में सोशल मीडिया इन चीज़ों को उठाने के लिए बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्पफुल है, हाँ, ये चीज़। और इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इस केस को लेके चुप बैठा रहूं। मेरे को बात करनी थी, और आगे भी अगर मुझे कुछ पता चलेगा नया तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट अलग है, बट मैं एज अ क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बात करूँ इस बारे में। और ये चीज़ ना पता है इतनी बढ़ गई है, अब क्या होता है ना, जितना तुम्हें पास की खबरें आने लग जाती है ना, वो चीज़ ना बहुत डरा देती है। हाँ, मेरे को सबसे पता है कितने डिस्टेंस पे खबर आई होगी, मेरे से 2 गली छोड़ के। केस नहीं था, एसिड अटैक था। हुआ ये था, मेरी फ्रेंड है, उसके टेनेंट्स, उनका बेटा, एक लौता बेटा है, उसने अपने स्कूल में लड़की को प्रपोज किया होगा, है ना, कि भाई मैं तुझे पसंद करता हूँ, कि हम डेट कर सकते हैं। वो उस लड़की ने मना कर दिया। वो थोड़ा ऐसा स्टडी ओरिएंटेड लड़की थी, उसने मना कर दिया, तो इसको ईगो हर्ट हो गया। उसने सीसीटीवी फुटेज है ये यहाँ की, हाँ, यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर दूर का सीसीटीवी फुटेज है, लड़की के मुंह पे फेंका है उसने। लड़की सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, बाप रे बाप, बच गई, सरवाइव कर गई। अच्छा, उसका मुंह, हाथ, पूरा बॉडी जल चुका है। यार, उस लड़के को कस्टडी में रखा गया था। बस एक ही अच्छी चीज लगी मुझे उसके पेरेंट्स की, एक लौता बेटा होने के बावजूद भी
टाइम दिया जाता है कि अगर आपको केस करना है, ठीक है, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर वकील ले आओ, अदरवाइज आपका केस नहीं हो पाएगा और इसको परमानेंट सजा दे दी जाएगी। उसके घर वाले उस लड़के से मिलने गए और बोला कि हमें ना 3 महीने का टाइम दिया है वकील करने के लिए और हम तेरे लिए वकील नहीं कर रहे हैं। तूने किसी की बेटी की जिंदगी खराब करी है, तू यहीं रहे। बहुत बढ़िया। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो लोग अभी भी मेरे फ्रेंड के टेनेंट्स ही हैं। ओके। और उन्होंने कोई केस नहीं करा, कोई वकील नहीं करा और उनका बेटा जेल में ही है। वो लड़े ही नहीं, उनको पता है उनका बेटा गलत है, तो उन्होंने लड़ाई नहीं कि भाई मेरे बेटे को छुड़वा के लाओ। वाह, साफ सीधी सी बात। बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि और इतने पास का केस मिला ना, तो ऐसा थोड़ा सा बॉडी एकदम ऐसी हो गई कि यार इतना पास आ गया क्या, 2 गली दूर आ गया का क्राइम। ऐसे कितने सारे ऑफिस हैं, कितने सारे बीपीओज और कॉरपोरेट ऑफिस जितने भी हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉय वहाँ पे ऐसा फील करती होगी कि यहाँ पे कोई मुझे परेशान नहीं करता। मतलब वहाँ पे भी मैंने अपने ऑफिस में खुद भी ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि लोग होते हैं जिनकी नज़रें ठीक नहीं होती और वहाँ पे भी लड़कियाँ अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो जितना हो सके आप कोशिश करो यार कि आपकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल ना हो। ठीक है, लोगों को लगता है, कई बार मैंने देखा है ऑफिस में लोग ना ऐसे लड़की के सामने लड़की को कंफर्टेबल करने के लिए ऐसे डबल मीनिंग जोक करते रहते हैं। हाँ। है ना, डबल मीनिंग जोक करते हैं, ऐसे लगे, मतलब लोगों को लगता है ऐसा लगे कि वो फ्रैंक हो जाएंगी। हाँ, लड़कों को लगता है, जो वो क्या बोलते हैं अच्छे लड़के होते हैं ना, हाँ। उनको लगता है कि डबल मीनिंग में जोक करूंगा तो लड़की को हंसी आएगी, ह्यूमर निकलेगा, मजा आ जाएगा, वो और कंफर्टेबल होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से पहली दूसरी बार मिले हो या फिर जितनी बार मिले हो, अगर आपने एक बार बोल दिया, उसको हंसी नहीं आई, वहीं रुक जाओ। डबल मीनिंग जोक फनी नहीं होते हैं। डबल मीनिंग जोक से ह्यूमर नहीं निकलता भाई। सही बात है। डबल मीनिंग जोक अलग लेवल के होते हैं कि आप उनसे कर सकते हो जो आपको पहले से जो आपको पहले से जानता हो। मैंने ये चीज देखी है, मैंने ये चीज अपने ऑफिस में रियलाइज की है कि यार लोग क्या बोलते हैं कंफर्टेबल करने के लिए या फिर मजे लेने के लिए, हंसने के लिए डबल मीनिंग जोक कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जो वो ले ही नहीं रहा जोक वो। तो यार ये चीज भी गलत है भाई कि हर किसी से आप अगर पहले ना एनर्जी पहचानो इंसान की। अगर कोई लड़की आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो वेल एंड गुड, ठीक है, स्टिल आपको अपने दायरे पता होने चाहिए। मजाक की एक सीमा होती है और कुछ भी गलत बोल देंगे, उसके बाद बोलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आपको बुरा लग गया क्या, आई एम सो सॉरी। यार सॉरी तो छोड़ो, सॉरी तो बहुत दूर की बात है, तो मैं तो मजाक कर रहा था, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप कहीं और बैठ जाओ। हाँ। मैंने ये चीज़ें लाइव देखी हैं, अपनी आंखों के सामने देखी है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप ऐसा करते हो ना कुछ के आपके बगल में कोई फीमेल एम्प्लॉय बैठी और आपने जस्ट ऐसी जोक क्रैक कर दिया, कोई बहुत बढ़िया आपको लगा बहुत बढ़िया और उसको नहीं लगा, तो प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो रही है बगल में बैठी हुई। और ऐसे लोगों को अगर हम बोले ना कि भाई क्या बोल रहा है यार, ऐसे नहीं बोलते ना, अरे यार मैं तो ऐसी जोक मारता हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मत करो ना मेरे से बात। वो मैंने यही बोला, मेरे सामने हुआ तो मैंने बोला, मैंने देखो डबल मीनिंग जोक फनी नहीं होते हैं, किसी को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अगर मैंने मतलब अपने दोस्त से बोला कि अगर हम दोनों बैठे हैं तो आप जो मर्जी बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे साथ कोई ऐसी लड़की बैठी है या कोई भी लड़की बैठी है जो मेरे को नहीं जानती, आपको नहीं जानती, थोड़ा सा कंट्रोल करो, रुक जाओ, मत करो। ठीक है, कुछ लड़के ऐसे भी हैं, मेरे को इस बारे में बात करनी है, कुछ लड़के ऐसे हैं जो सिंगल घूम रहे हैं, उन्हें जो कपल्स दिखते हैं ना, वो उनकी ज्यादा खिंचाई करने में चले जाते हैं, है ना। तो ये चीज भी बहुत गलत है यार कि ना कोई अपना कपल है, टाइम स्पेंड कर रहा है, वो लोग आपस में ठीक है जो भी है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, वहाँ पे कुछ सिंगल लौंडे जाते हैं, उन्हें तंग करने लग जाते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जो समझदार होगा वो नहीं लड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ कोई इंसान है जो मेरे लड़ाई करने झगड़े करने से उसको नुकसान होगा, तो इसलिए वो नहीं लड़ेगा। तो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं जो ऐसे लोग होते हैं। तो यार ये चीज़ें करना भी छोड़ दो, क्योंकि ना एक ऐसे इंसान बनने पे ध्यान दो यार कि जो ना जिसको देख के ना इंसान खुश हो जाए कि अरे ये आया क्या, चल ठीक है बहुत अच्छी बात है, जिसके रूम में आने से ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। एक ऐसे इंसान बनो, ऐसे मत बनो कि लोग आपसे दूर भागे, लोग आपसे डरे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, या फिर कोई भी रैंडम इंसान आपको देख के ना अनसेफ फील ना करे। कोशिश करो ऐसा करने की। एक दिन मैं ना स्टूडियो आ रही थी, मैं इसके साथ थी, तेरे साथ थी, जिस दिन मैं स्टूडियो आ रही थी और कोई तब ना स्कूल की छुट्टी हुई होगी, तो कोई लड़की आ रही थी स्कूल से,
तो रिक्शे वाले खड़े थे कुछ, और उन्होंने लड़की पे ना कुछ कमेंट किया था। अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं होती ना मैं सर झुका के चली जाती, मैं जवाब ही नहीं दे पाती। वो लड़की इतनी ब्रेव थी, उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे, दूर से आ रही होगी स्कूल से तो फोन लेकर जाते हैं यूजुअली बच्चे। ईयरफोन्स निकाले, बोला क्या बोला आपने? मैं, मम्मी और ये थे, और हम रुक गए कि जस्ट इन केस कुछ होगा तो उस लड़की बैग के लिए कोई हो, क्योंकि दोपहर का टाइम था, ऑलमोस्ट खाली था। अच्छा। गर्मियों की बात है, पूरा सुनसान ही था ऑलमोस्ट। तो हम रुक गए थे जस्ट इन केस कुछ होना, है ना। तो क्या बोला आपने? ना कुछ नहीं बोला। उस लड़की ने इतनी ब्रेवली अपना स्टैंड लिया ना कि वो रिक्शे वाला चुप हो गया और एट लास्ट वहां से चला गया। बहुत बढ़िया। उसने इतना ब्रेवली बोला कि क्या बोला आपने? आप यहाँ पे कमेंट्स पास करने के लिए बैठे हो? उसने इतना गुस्से में बोला, और उस वक्त हमें निकल गया होगा था, हम तीनों के मुंह से सेम निकला कि यार हिम्मत है लड़की में। और मुझे पता है मैं होती ना उसकी जगह, मैं उसका आधा भी नहीं बोल पाती, मैं सर झुका के निकल जाती। मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। मेरी फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है, और वो बहुत बोल्ड है, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि मिलते हैं विपिन, बहुत टाइम हो गया हम लोग नहीं मिले। मैं कॉलेज में आ गया, तब तक स्कूल से कॉलेज में आ गया था। तो वो आई पल्सर पे, फुल बाइक चला गया, ठीक है। अब मैं खड़ा हुआ तो उसने बोला बैठ पीछे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला यार सही है, तू बाइक चलाती है? कहती है हाँ बैठ पीछे। तो मेरे को बिठाया उसने पीछे। थोड़ा आगे गए, एक मोड़ से कर्व ले रहे थे हम लोग, लेफ्ट टर्न था, एक दूध की डेयरी थी सामने खड़े हो गए, ठीक है। तो दो लड़के थे। अब लड़के ने ना ऐसे कर दिया कि ना पता नहीं कुछ बोला उसने, ऐसे करके ओए होए ऐसे करके देखते हुए। तो मेरी फ्रेंड ने देख लिया, सुन लिया। लिटरली उस बंदी ने बाइक रोक दी वहीं पीछे लाके, मतलब उसके सामने और पीछे, ठीक है। आगे निकल के सुन लिया तो उसने रोका, पीछे लाई। अब लड़के की फट गई, ठीक है, लड़के की फट गई। उसने हेलमेट उतारा प्रॉपर, ठीक है भाई। वो फुल एकदम खतरनाक, वो मतलब ऐसी है कि वो हाथ भी छोड़ दे, ऐसी बंदी। तो गलत इंसान से पंगा ले लिया उस लड़के ने, उसने ऐसे बस कर दिया ओए होए। उसने हेलमेट उतारा तो उसने ऐसे खड़ी होगी लड़की, वो कहते क्या बोल रहा है? तो उसकी हालत देखने वाली थी लड़के की भाई। पता क्या बोला उसने? क्या हुआ बहन? ऐसे बोल रहा है, क्या हुआ बहन? तो ना फिर अब वो और चौड़ी होगी, फिर क्या कह रहा था, ऐसे क्या कह रहा था? तो उसने बोला कि नहीं बहन आपको नहीं बोला हमने कुछ। उसने पता लिटरली और ऊपर चढ़ के, वो जो एक पेडेस्ट्रियन होता है ना, रोड के नीचे और ऊपर होता है, उसने ऊपर चढ़ के ना ऐसे बोला फट गई। ये बोला उसने भाई, फट गई। ओ भाई साहब वो बंदा सब कांप रहा भाई ऊपर से नीचे तक। मैंने बोला यार चल यार छोड़, डर गया वो भाई। वो बैठ के फिर उसने ना लुक दिया वापस से, सारे बोल मत जाइयो, और फिर निकल गई। बस इतने करेज की जरूरत है। मैं ना फैन हो गया उसका यार, क्या भाई साहब तूने तक तुम आतंक मचा दो भाई, बढ़िया यार। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई यार। मैंने बोला यार मैं तेरे को बुलाऊंगा भाई, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो यार। तो भाई ऐसे टैकल करना चाहिए ऐसे लोगों को। वो दिन था भाई बढ़िया, एकदम उसको चमका दिया। दूध वाला, वो दुकान वाला भी देख रहा है भाई कौन है भाई, क्योंकि ना इतना ही करेज चाहिए। हाँ। और पहली बात तो आपको ना, अगर आप सच्चे अच्छे मर्द होगे ना, जो अपने आप को सिग्मा बन रहे होगे, आप पहले कमेंट पास नहीं करोगे। अगर आपने कर दिया और वो बंदी सामने आ गई तो सबसे पहले आपकी बेइज्जती बहुत होगी, बहुत। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप जो बन रहे हो ना, सिग्मा बनते ना जो लोग, कि मैं तो भाई लड़की छेड़ देता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पड़ जाती है नाम से। भाई एक बार अगर लड़की रुक गई और उसने चांटा भी मार दिया ना, या कुछ तेज की चिल्ला भी दिया, गाली भी दे दी, आपकी सिग्मा गिरी जो भी है भाई 2 मिनट में बह जाएगी। सही में। तो रिस्पेक्ट यार, इज्जत करना लड़कियों को ना होना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, होना पड़ेगा। देखो ये चीज होती है, ये चीज हार्मोन से वेस्ट करती है। लड़कियां नहीं होती मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। लड़कियां ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, और ये हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। इसमें किसी लड़की की कोई गलती नहीं है। अच्छा। और पर ये चीज करनी पड़ेगी, कुछ करो अंदर, भले तुम रो रहे हो उस मोमेंट में भी, तुम अंदर रो रहे हो, पर तुम्हें सामने नहीं दिखाना। इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी हो गई है ऐसी। बिल्कुल। और मैं तो बिल्कुल ये भाई मैं सजेस्ट करता हूँ कि ना अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लेके चलो। पेपर स्प्रे हो गया, ठीक है, कैरी करो बैग में, हमेशा कैरी करो। कोई भी लड़की हो, कितनी भी छोटी हो कितनी बड़ी हो, सबको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि भाई क्या बोलते हैं,
वो क्या बोलते हैं, ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है जो आप basic अपने लिए ले precautions हैं, सकते जो ले सकते हो आप लोग। पेपर स्प्रे हमेशा कैरी करो, कहीं भी आप जा रहे हो कोशिश करो आपके साथ कोई ना कोई हर जगह एक ऐसा इंसान, नोन बंदा आपके साथ हो। हाँ। और आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसी एक इंसान को हमेशा पता होना चाहिए आपकी फैमिली में कि इस वक्त आप कहाँ पे हो, क्योंकि सबको एक साथ समझाना या एक दिन में तो देश ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो सकते हो। मैंने बोला था, मैं कोट जरूर बोलूंगी आपके पॉडकास्ट में, और पता नहीं कि अभी मुझे बोलना ठीक लग रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि सुनो द्रौपदी, अब अस्त्र उठा लो क्योंकि अब माधव नहीं आएंगे। राइट, वाह, बहुत अच्छी बात है ये बहुत सही कोट है भाई। तो मेरा तो यही है कि अगर आपने भाड़ में जाए ह्यूमन राइट्स, हाँ भाड़ में जाए दुनियादारी, अगर आपने किया है ये काम आप मरोगे, ख़त्म कहानी। एग्जाम्पल सेट करो बढ़िया, ताकि आगे कुछ ऐसा ना हो। सो गाइज, ये थी मेरे साथ रिद्धिमा कश्यप। थैंक यू सो मच यार आने के लिए और अपने थॉट शेयर करने के लिए। मेरे को बहुत, सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को दिमाग में ये कल रात से था कि यार मेरे को बात करनी है किसी ऐसे इंसान से, जो मतलब किसी फीमेल से बात करनी है, और तुझसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है, क्योंकि तू कैमरा के साथ रहती है, कैमरा के सामने रहती है, तेरे को आदत है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितना भी जो भी इस वीडियो में मैंने बात की है, मैं यार इतनी सी भी होप लगाऊं तो प्लीज़ उसको क्या बोलते हैं, कर देना, थोड़ी कोशिश करना अपने अंदर एक ऐसा इंसान जगाने का जिससे सब सेफ फील करें, जिसके रूम के अंदर आने से सब सेफ फील करे, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। तो प्लीज़ ऐसे इंसान बनो, पॉजिटिविटी फैलाओ, और जितनी भी आपके सराउंडिंग में फीमेल्स हैं ना, सबकी रिस्पेक्ट करो, कोई भी हो, आप जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, कोई आपसे टकराया है, रिस्पेक्ट, प्लीज़ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।